नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान कृष्ण जी मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके बच्चे बहू बेटियां और उनके बुजुर्गों की सदा रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती रक्षा करना इनकी श्रोतागणों की। कथा का पाठ 97। अथ तृतीयोध्याय। भगवान के अवतारों का वर्णन। सूतवाच। जग्रे पौरुषं रूपं भगवान महादेवी सम्भूतं षोडशकल माधो लोकशिस्त्रक्षया। यस्या वैशी शयानस्य योगनिद्रा वितन्वता नाभिगर्दाम्बुजा आदासी दृणा। विश्वसृजापति यशावनेयावस्थाने कल्पितो लोकविस्तर तदेव भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम्। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्त्ववादी से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के आदिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न है। ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई थी। वह भगवान विशुद्ध सत्यमय श्रेष्ठ रूप है। पश्यन्तयो रूपमदभृत्यक्षुषा सहस्रपदा अरुभुजानाद्भुतं सहस्रमूर्ध शरवणाकृषिनासिकं सहस्रमौलयम्बरकुण्डलोलहस्त। एतनानावताराणां निदानं बीजम्बवाययं यस्याश्वसेन सृजन्ते देवतृषेण राधया। स एव प्रथम देवा कौमारं सर्गमाश्रिता चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्य मखण्डितं। वित्तं तु भवायशय रसाताल गतामही उदर्शयानुपादत यज्ञेश शोकरं वपु। तित्यमृत्युर्ग च देवऋषितव मुभेतयस तत्रं सात्वतमात्यसं नैष कर्म कर्मणा यथा। ये धर्म कला सर्गे नरनारायण वृषि भूतवाचो वसपोपे तमं क्रोध दुष्कर्म तपा। पच्यं कपिलो नाम सुद्वेष्वा काल विलुप्तम
प्रोवाचासुर्ये साख्यं तत्वाग्राम विनरणयम् सस्ते यत्रे रप्तयत्यं व्रता प्रपातो अनसूयया अनवीक्ष्य कीमलकरका प्रहलादिगुद उचिवान् तत्ता सप्तम अकृतयं रुचेर्यज्ञो अभयाजायत सायामाध्ये सुरगणेर पास स्वाम्भूमानतरम्। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आँखें और हजारों नासिकाएं, हजारों मुक्त वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने अपने कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से शुक्र रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देव ऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और 7वें तंत्र के, जिसे नारद 5 रात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में 4था अवतार ग्रहण किया। अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों की सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतारों में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, असुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकृति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ शंभु मनमंत्र की रक्षा की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।